कल हम लोग सजातीय और विजातीय पद के बारे में पढ़े थे। आज क्लास 9th में बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बहुपद में होता है एक चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात ही हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अऋणात्मक यानी ऋणात्मक में पावर नहीं होना चाहिए, घात जो होना चाहिए ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। या दूसरी परिभाषा कह सकते हैं px बराबर a0 x पर पावर n प्लस a1 x पर पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पर पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल 0 तथा n ग्रेटर इक्वल 0 एक अऋणात्मक पूर्णांक हो तो x में एक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे हम पावर देखते हैं, दो धनात्मक में है 3x² प्लस 5x प्लस 6 या x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 5 आदि बहुपद है। लेकिन इस उदाहरण में 3x पर पावर माइनस 2, यहाँ माइनस 2 जो ऋणात्मक पावर हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने का तरीका। बहुपद पहचानने के लिए हम 3 बातों पे ध्यान देंगे। फर्स्ट में चर राशि रूट में न हो। चर राशि रूट में नहीं रहेगा तो बहुपद हो सकता। सेकेंड, चर राशि पर ऋणात्मक घात न हो। चर राशि पर ऋणात्मक घात न हो। और तीसरा, चर राशि हर में न हो। इस पे हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुपद की पहचान करने में सहूलियत होगी। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बहुपद है? निम्न में कौन सा बहुपद है? यह देखना है कि कौन सा बहुपद है। फर्स्ट क्वेश्चन में हो 2x प्लस 1/3x²। सेकेंड में हो √3/2x प्लस 5। थर्ड में हो y³ प्लस y पर पावर माइनस 2। फोर में हो 3√x प्लस 5। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि चर राशि जो x है यहाँ पे हर में है। थर्ड में ऋणात्मक घात है। 4 में रूट में है। यहाँ पे रूट है लेकिन अचर पे है, चर पे नहीं है, इसलिए बहुपद दूसरा होगा। तो बहुपद पहचानने का तरीका में हुआ कि चर राशि रूट में न होना चाहिए, या रूट में है इसलिए बहुपद नहीं होगा। चर राशि पर ऋणात्मक घात न हो, यहाँ पे ऋणात्मक घात है इसलिए बहुपद नहीं होगा। चर राशि हर में न हो, यहाँ पे हर में है इसलिए बहुपद नहीं होगा। घात पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो किसी बहुपद के में सबसे
बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। उदाहरण में आप उदाहरण लीजिए। बहुपद 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x प्लस 8 का घात इक्वल 3। यहाँ सबसे अधिक पावर 3 है तो इसलिए 3 होगा। सब बहुपद में सबसे अधिक पावर देखते हैं, जितना सबसे अधिक पावर होगा वही बहुपद का घात होगा। ये बहुपद a³ माइनस 7ab² प्लस 3a² माइनस 5 का घात। यहाँ गुणनफल में घात हम जोड़ रहे हैं तो 3 2 5, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 1 आप यहाँ 2 है, 2 और 1 3 है, यहाँ पे 0। तो सबसे अधिक यह 3 और 2 आ रहे हैं, 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो इसलिए बहुपद a³ माइनस 7ab² प्लस 3a² माइनस 5 का घात 3 + 2 = 5 होगा। अब बहुपद का मानक रूप पढ़ते हैं। बहुपद का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। इसमें बहुपद के मानक रूप में उसके घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। बहुपद के पदों को x के घातों में आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो बहुपद प्राप्त होता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे 3x⁴ माइनस 7x6 प्लस 8x² प्लस 7 का मानक रूप इक्वल। हम यहाँ पे घात को घटते क्रम में सजा रहे हैं। तो यहाँ सबसे अधिक पावर 6 है, तो 7x⁴ माइनस में 7x⁴। उसके बाद में 4 वाला आ रहा है, तो प्लस में 3x⁴। उसके बाद में 2 वाला है, तो प्लस में 8x²। उसके बाद में 0 है, तो प्लस में 7। तो
यहाँ पे यह अवरोही क्रम में लिख दिया गया, या इसका मानक रूप यह भी हो सकता है 7 + 8x² + 3x⁴ - 7x6। तो बहुपद के घात में आपने देखा कि सबसे अधिक पावर जो होगा वह लिखा जाता है। बहुपद का मानक रूप में उसके पावर को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अब हम लोग अगले एपिसोड में इसके एक्सरसाइज करेंगे।